मैं राकेश कुमार, प्रवक्ता यांत्रिकी, राजकीय रामचंद्र खेतान पॉलिटेक्निक महाविद्यालय जयपुर। आज तृतीय वर्ष यांत्रिकी के विद्यार्थियों को ग्राइंडिंग सब्जेक्ट में सेंटरलेस ग्राइंडर्स के बारे में अध्ययन करवाऊंगा। किसी सरफेस की आउटर सरफेस को यदि ग्राइंड किया जाए तो वो एक्सटर्नल ग्राइंडर कहलाते हैं, और यदि इंटरनल सरफेस को ग्राइंड किया जाए तो वो इंटरनल ग्राइंडर्स कहलाते हैं। तो सेंटरलेस ग्राइंडर्स भी दो तरह के होते हैं, एक्सटर्नल सेंटरलेस ग्राइंडर और इंटरनल सेंटरलेस ग्राइंडर। सेंटरलेस ग्राइंडर कहते किसको? इस प्रकार की ग्राइंडिंग मशीन में वर्क को, कार्यखंड को सेंटर में पकड़े बिना उसकी बाहरी या आंतरिकी, सिलेंड्रिकल है, टेपर्ड है या फॉर्म सरफेस है, उसकी ग्राइंडिंग की जाती है, तो उसको सेंटरलेस ग्राइंडर कहते हैं। जैसे इस चित्र में एक्सटर्नल सेंटरलेस ग्राइंडर दिखाया हुआ है। इस प्रकार के ग्राइंडर के मुख्य अंग हैं ग्राइंडिंग व्हील, रेगुलेटिंग व्हील जिसको बैकअप व्हील भी कहते हैं, और एक वर्क रेस्ट। आप इस चित्र में देख रहे हैं, एक नंबर जो है वो ग्राइंडिंग व्हील है, 2 नंबर है वो वर्क है, जो उसके नीचे वर्क रेस्ट 4 नंबर है उस पर रखा हुआ है, और 3 नंबर जो है वो आपका रेगुलेटिंग व्हील है या बैकअप व्हील है। वर्क रेस्ट पर खंड को रेस्ट कराया जाता है। इसके बाद वर्क रेस्ट और दोनों व्हील को, जो ये रेगुलेटिंग व्हील था और ग्राइंडिंग व्हील को, उनको फॉरवर्ड फीड दी जाती है और कार्यखंड को ग्राइंडिंग व्हील के अगेंस्ट फोर्स किया जाता है रेगुलेटिंग व्हील के द्वारा, जिससे वर्क के बाहरी सरफेस की ग्राइंडिंग हो जाती है। इस एक्सटर्नल ग्राइंडिंग प्रोसेस में दोनों व्हील को सेम डायरेक्शन में रोटेट किया जाता है। आप चित्र में भी देख रहे हैं, ये डायरेक्शन ऑफ रोटेशन दोनों व्हील की सेम है। अब इसमें जॉब को फीड कैसे किया जाए? एक सरफेस है, उस पर ग्राइंडिंग व्हील ग्राइंडिंग कर रहा है, रेगुलेटिंग व्हील उसको ग्राइंडिंग व्हील के अगेंस्ट प्रेस कर रहा है, लेकिन जॉब आगे चलेगा कैसे? इसमें रेगुलेटिंग व्हील को हॉरिजॉन्टल से कुछ कोण पर टिल्ट कर दिया जाता है। देखिए इस चित्र में आप राइट साइड में देख रहे हैं, रेगुलेटिंग व्हील को ग्राइंडिंग व्हील के रिलेटिव हॉरिजॉन्टल में कुछ कोण पर टिल्ट किया हुआ है, जैसे अल्फा कोण से टिल्ट किया हुआ है। इससे क्या होगा, कार्य का ग्राइंडिंग व्हील से ग्राइंडिंग व्हील के रिलेटिव एक्सियल मूवमेंट मिल जाता है। ये ग्राइंडिंग एक्सटर्नल सेंटरलेस ग्राइंडिंग 3 प्रकार की होती है। पहली है थ्रू फीड ग्राइंडिंग, जैसा कि आप अगले चित्र में देख रहे हैं। थ्रू फीड ग्राइंडिंग इस चित्र में आपको दिया हुआ है, ए थ्रू फीड जिसमें जी ग्राइंडिंग व्हील के लिए है और आर रेगुलेटिंग व्हील को, जी और आर दर्शा रहा है। बी जो है ये इन फीड प्रकार की एक्सटर्नल सेंटरलेस ग्राइंडिंग है, और सी है वो एंड फीड प्रकार की ग्राइंडिंग है। यहाँ इस चित्र में 1 है वो गाइड है, 2 है वो वर्क पीस है, और 3 है वो एंड स्टॉप है, साइड से जॉब के स्टॉप करने के लिए लगाया जाता है। तो थ्रू फीड ग्राइंडिंग में क्या होता है, इसमें पूरे कार्यखंड को रेगुलेटिंग व्हील और ग्राइंडिंग व्हील के बीच से गुजारा जाता है। कार्यखंड के दोनों तरफ गाइड लगे होते हैं, और गाइड की सहायता से ये दोनों व्हील के बीच से निकल जाता है और इसकी आउटर सरफेस पर ग्राइंडिंग हो जाती है। ये मेथड जनरली लॉन्ग शाफ्ट सिलेंडर या बार्स की ग्राइंडिंग के काम आता है। दूसरा मेथड है इन फीड ग्राइंडिंग। देखिए पहला था थ्रू फीड ग्राइंडिंग, इसमें कोई कॉर्नर या चैम्फर या कुछ इस तरह के एजेस नहीं हो तो ही ये काम आता है। इन फीड ग्राइंडिंग में क्या होता है, रेगुलेटिंग व्हील को पहले बाहर हटा लिया जाता है जिससे कार्यखंड को वर्क रेस्ट पर उसकी ब्लेड पर रखा जा सके, और इसके बाद रेगुलेटिंग व्हील को वापस अंदर ला करके कार्यखंड को ग्राइंडिंग व्हील के अगेंस्ट फीड दिया जाता है। ये इन फीड ग्राइंडिंग मेथड जनरली शोल्डर्स या फॉर्म्ड सरफेसेस जो होती हैं वर्क की, उस प्रकार की ग्राइंडिंग के काम में आता है। तीसरी प्रकार का मेथड है एंड फीड ग्राइंडिंग। ये विधि जो है वो टेपर सरफेस प्रोड्यूस करने काम आती है। जो वर्क कार्यखंड है जिसको ग्राइंडिंग के बाद में टेपर सरफेस जनरेट हो जाए, ऐसा करने के लिए काम आती है। और ये सेंटरलेस है तो सेंटर में जॉब को पकड़ा ही नहीं जाता। इसमें क्या होता है, या तो ग्राइंडिंग को या रेगुलेटर में से किसी एक को या फिर दोनों ही व्हील को टेपर शेप में बनाया जाता है, और कार्यखंड को लंबाई के अनुरूप दोनों व्हील के बीच में फीड किया जाता है, और अंतस्रा पहुँच फीड किया जाता है। क्योंकि ये दोनों में से एक या दोनों रेगुलेटिंग और ग्राइंडिंग व्हील में से कोई एक या दोनों टेपर शेप में है,
तो इनके बीच में से निकलने वाले जो वर्क है उसकी भी टेपर शेप में ग्राइंडिंग हो जाती है। तो ये हुए 3 प्रकार के एक्सटर्नल सेंटरलेस ग्राइंडर। अब इस एक्सटर्नल सेंटरलेस ग्राइंडिंग के लाभ क्या हैं? देखिए, पहला, कार्य के दौरान फ्लोटिंग कंडीशन रहती है। जॉब जो फ्लोट कर रहा है, किसी चक में या सेंटर में पकड़ा हुआ नहीं है, तो इसके कारण कम मटेरियल रिमूव करना पड़ता है। दूसरा, इसमें छोटे कार्यखंड को भी रख करके ग्राइंड किया जा सकता है, और ग्राइंडिंग के दौरान चैटरिंग की या डिफ्लेक्शन की टेंडेंसी भी नहीं रहती, ना ही किसी की चैटरिंग की आवाज़ आती है, ना ही जॉब के कोई डिफ्लेक्ट होने की टेंडेंसी होती है। तीसरा एडवांटेज है, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है और प्रोडक्शन वर्क के काम भी आ सकता है। एक ही तरह के कई जॉब हैं, वर्क रेस्ट की ब्लेड पर रख दिए, एक पीस को फीड होते गए, उस पर काम हुआ, दूसरा उसके साथ साथ चलता रहेगा, उस पर काम होता रहेगा, और इस तरह से प्रोडक्शन किया जा सकता है इस मेथड से। तीसरा, इसमें जॉब को चक में या किसी डिवाइस में होल्ड नहीं करना पड़ता, तो इस तरह के चकिंग डिवाइसेज या होल्डिंग डिवाइसेज की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो कम टूलिंग की या कम जॉब सेटिंग की ज़रूरत पड़ती है। इसमें टाइम भी बचता है और चकिंग डिवाइसेज या होल्डिंग डिवाइसेज की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। इसमें जॉब की साइज़ इजीली कंट्रोल कर लेते हैं। जिस तरह की जॉब की साइज़ होगी, दोनों व्हील्स के बीच में उतना स्पेस रख करके जॉब की साइज़ को इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। ये हुए इसके कुछ एडवांटेज। अब आता है इसके डिसएडवांटेज क्या है। देखिए, ये यदि राउंड बार है, सॉलिड है, तो बाहरी सरफेस की ग्राइंडिंग करेंगे और कोई दिक्कत नहीं है, ग्राइंडिंग हो जाएगी। लेकिन यही यदि पाइप जैसा कोई होलो सिलेंड्रिकल पार्ट हो, तो इस सेंट्रलेस ग्राइंडिंग में एक्सटर्नल सरफेस की तो ग्राइंडिंग हो रही है, लेकिन ग्राइंडिंग होने के बाद कितना मटेरियल रिमूव हुआ और इंटरनल डाया और एक्सटर्नल डाया दोनों कंसेंट्रिक रहे कि नहीं रहे, वॉल थिकनेस समान रही कि नहीं रही हर जगह, ये हम तय नहीं कर पाते। ठीक है, तो कंसेंट्रिक है कि नहीं। और दूसरा, वर्क हैविंग मल्टीपल डाया आर नॉट इजीली हैंडल्ड। एक ऐसा कार्यखंड जिसके अलग अलग स्टेप्स में डाया हो, कहीं कम हो फिर ज़्यादा हो, तो उस तरह के जॉब को भी इसमें हम आसानी से ग्राइंडिंग नहीं कर सकते। ये था एक्सटर्नल सेंटरलेस ग्राइंडिंग। अब आता है इंटरनल सेंटरलेस ग्राइंडिंग। देखिए, जो प्रोसेस अपन ने जो काम में लिया एक्सटर्नल के लिए, उसी प्रकार की इंटरनल सेंटरलेस ग्राइंडिंग काम में ले सकते हैं। पर यहाँ पर जैसा चित्र में दिखाया गया है, आप देख रहे हैं, इस विधि में जॉब को 3 रोल के बीच में सपोर्ट किया जाता है। पहला है रेगुलेटिंग रोल या रेगुलेटिंग व्हील। यहाँ आपके चित्र में रेगुलेटिंग व्हील को 3 से दिखाया है, 3 नंबर। दूसरा है सपोर्टिंग व्हील या सपोर्टिंग रोल, इसको 4 नंबर से यहाँ दिखाया हुआ है। तीसरा है प्रेशर रोल। ये प्रेशर रोल क्या करता है, कार्यखंड को रेगुलेटिंग और सपोर्टिंग व्हील के अगेंस्ट प्रेशर से दबा के रखता है। यहाँ चित्र में 1 नंबर से आप प्रेशर रोल को दिखाया गया है। और चौथा ग्राइंडिंग व्हील, 2 नंबर देखिए आप, जो सर्कुलर पार्ट बनाया जिसको हैचिंग से दिखाया है, ये कार्यखंड है, वर्क है, और इसके अंदर जो दिया हुआ है ग्राइंडिंग व्हील, ये एक्चुअली ग्राइंडर है या ग्राइंडिंग व्हील है। इसमें क्या होता है, ग्राइंडिंग व्हील को कार्यखंड की आंतरिक व्यास के संपर्क में रखा जाता है और इसको रेगुलेटिंग व्हील के अपोजिट में रखा जाता है, ताकि एक तरफ से रेगुलेटिंग व्हील काम कर रहा है, दूसरी तरफ से ग्राइंडिंग व्हील, तो जो रेगुलेटिंग व्हील और ग्राइंडिंग व्हील के बीच में रहता है, उस सरफेस के अंदर वाली सरफेस को ग्राइंडिंग व्हील ग्राइंड कर रहा होता है। इसमें कार्यखंड की यूनिफॉर्म वॉल थिकनेस और कंसेंट्रिसिटी बनी रहती है। जो एक्सटर्नल सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग में, सरफेस ग्राइंडिंग में क्या था, ग्राइंडिंग तो हो जाएगी, लेकिन यदि होलो पार्ट की ग्राइंडिंग की है तो उसकी कंसेंट्रिसिटी इंटरनल डाया और एक्सटर्नल डाया की रहेगी या नहीं रहेगी, श्योर नहीं था। लेकिन यहाँ जब जॉब को रेगुलेटिंग व्हील के अगेंस्ट इंटरनल पार्ट पर ग्राइंडिंग व्हील प्रेस करके ग्राइंडिंग कर रहा होता है, तो उससे कार्यखंड की वॉल थिकनेस जो है वो भी यूनिफॉर्म बनी रहती है और इंटरनल और एक्सटर्नल डाया की कंसेंट्रिसिटी भी बनी रहती है। यहाँ क्या होता है, प्रेशर रोल जो है उसको स्विंग कराकर दूर कर लेते हैं और कार्यखंड को लोड कर देते हैं। जब कार्यखंड कंप्लीट हो जाता है, ग्राइंडिंग पूरी हो जाती है, तो उसको अनलोड कर देते हैं। कैसे, वही प्रेशर रोल को रिमूव करके स्विंग करके दूर कर लेते हैं, कार्यखंड हटा दिया और फिर नया कार्यखंड लगा देते हैं। तो इस प्रकार ये इंटरनल सेंटरलेस ग्राइंडिंग का वर्क होता है।